शुरुआत में इनके पास किस तरह के पशु थे, अभी जो है इनके पास जो है किस तरह के पशु है, और ना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं और किस तरह का इनका खान पान है, किस तरह का डेयरी मैनेजमेंट है, और डेयरी फार्म शुरुआत करने के पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नमस्कार सर, मैं मंतोष यादव, गोविंदपुर कीरत, थाना मर्दान, जिला गाजीपुर जी। बाप दादा के जमाना से चला आ रहा है। आज तो कुछ भी नहीं, इससे पहले बहुत कुछ था। बहुत ज्यादा संख्या में पशु, 40-50 की संख्या में पशु रहते थे जी। लेकिन बीच में आते आते थोड़ा कम हो गया। फिर से उसी रेशियो पे काम चल रहा है। यहाँ पे लगभग 30 साल से चल रहा है। 30 साल। आप से कितने साल से लगे हुए हैं? हम अभी 4-5 साल से लगे हुए हैं। 4-5 साल से लगे हुए हैं। तो इसके पहले आपके पास किस तरह की गाय और भैंस थी? पहले कम दूध की गाय भैंस थी जी। उसमें भी कुछ गाय थी, 20-25 लीटर दूध की गाय थी। अधिकतम 26-27 लीटर। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 32 लीटर की गाय है। और इतने दूध की गाय पहले नहीं थी। कुछ देसी गाय थी, कम दूध की गाय थी, चरने वाली गाय थी। बट इस टाइम जो भी है सब बेटर से बेटर है। इनके साथ लगना है, काम करना है। परेशानी की बात वो है कि काम करना है जी। बीमारी है आती है, उसका इलाज भी साथ साथ लोग लगे हैं। हमारे भी एक बच्चिया को हुआ था, दवा करवाए, सही हो गई। तो परेशानी यही है कि बीमारी और जो बड़े पशु हैं इनके थनैले से लोग परेशान हो जाते हैं और न रुकने से भी परेशान हो जाते हैं। 2 भैंस है, 2 पड़िया है। एक भैंस उसमें उसका हाईएस्ट 19 लीटर और एक का 22 लीटर जी। तो आपके वो देख रहे हैं खुला में रखे हुए हैं, तो पूरे दिन आपकी भैंस गाय यहीं पर आती है या ये धूप के लिए खुला में रखे हैं इनको। अभी ठंडी का मौसम है इसलिए सब धूप के लिए खुले में आके हैं। बाकी टाइम तो ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, घर के अंदर रहते हैं लोग, उसमें खाना पीना रहना सब कुछ उसी में। तो शुरू में ही ये शेड बनाए थे या नहीं, ये शेड तो अभी बना है जी। मतलब 2-3 महीने पहले से सेट बन के तैयार है इनका जी। और उसमें लोग अंदर रहते हैं, बाकी टाइम तो पहले यहीं बाहर रहते थे। अगर कोई शुरू करता है तो कितने लीटर वाली गाय से शुरू करना चाहिए सर? अब 20 प्लस हो सर, उससे नीचे है तो कोई मार्जिन नहीं है। 20 प्लस की गाय हो जी, भैंस हो तो 15 लीटर से ऊपर की हो। 20 प्लस गाय में कुछ आपको बचत मिल जाएगी। अगर कम लीटर वाली रखते हैं तो क्या नुकसान? सर बचत नहीं मिल पाती है उसमें, वो जितना दूध देगी उतना का खा जाएगी जी। काम भी करना है उसमें, तो 2 के बदले 1 ही रखा जाए, कुछ बचत भी मिले, काम भी कम करना रहेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेयरी फार्म जो है घाटे का सौदा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। नहीं, रिस्क तो किस में नहीं है, सब में है जी। अभी हम आप कोई भी जा रहे हैं, रास्ते पे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ भी रिस्क है। और ये तो पशु है, इनको तो कहीं जाना नहीं, बस अच्छे तरीके से रखिए, सब कुछ सही है। तो आपके पास हम देख रहे हैं कि आपके पास ब्रीड की कुछ गाय और भैंस भी आई है, तो ब्रीडिंग का कितना साल पहले शुरू कर? ये ब्रीडिंग का काम लगभग 2 साल पहले से बढ़िया सीमन का काम चल रहा है। तो ब्रीडिंग करना क्यों जरूरी है सर? जी जरूरी है। ब्रीडिंग जब बेटर होगा तो उसके बच्चे जो है बेटर मिलेंगे और वो आपके पास एक धन के रूप में तैयार हो जाएंगे और उससे अच्छा खासा आपको बेनिफिट होगा। दूध भी देंगे, सेल करेंगे तो पैसा भी मिलेगा उनसे। तो जितना में ब्रीडिंग करके गाय भैंस तैयार करेंगे उतने में तो आप गाय खरीद सकते हैं। बट वो कैसी होगी नहीं होगी, जिसको हम अपने घर पे तैयार करेंगे उसके ऊपर अपना पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये बेटर है जी। तो ये जो हम आपके पास पड़िया देख रहे हैं सर, इस पड़िया का डिटेल्स दे दीजिए। सर ये पड़िया कोहिनूर की बच्चा है। अभी ये 14 महीने की बच्चा है और 1.5 महीने की सीमन भी ले चुकी है। इसको अभिमन्यु का सीमन लगा हुआ है। ये जो भैंस बीच में है ये 19 लीटर के रिकॉर्ड पे है। 19 लीटर? हाँ, अभी सेकंड लैक्टेशन में है। ये 19 लीटर दूध दे चुकी है जी। सुबह का टाइम है, दूध तो निकाल लिया गया? जी, दूध निकाल लिया गया है। अब तो थोड़ा दुहाई भी 6-7 महीने की हो चुकी है। बढ़िया बड़ी हो गई है इसकी जी। अभी भी 5 लीटर चल रही है टाइम पे। टाइम का 5 लीटर टाइम का चल रही है। तो बच्चा देने के सीमन भी ले ली है, 4 का सीमन लगा हुआ है, 5 स्टार का। तो कितने महीने में हिट में आ गई थी बच्चा देने के बाद? 3 महीने बाद। 3 महीने के बाद। तो कोई हिट छोड़ते हैं या फर्स्ट हिट में ही डलवा देते हैं सीमन? नहीं, एक बार इसको छोड़ा गया था। सेकेंड बार जब आई तो इसको सीमन डलवाया गया। भैंसों में क्या क्या सामान्य तौर पे समस्याएं आता है और उसको ध्यान देना चाहिए? भैंस में थोड़ा सा बारिश के समय में खुरपका मुफपका का प्रॉब्लम आता है जी। और इनमें बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं। भैंस अगर रख रखाव सही है तो ठीक है सब जी। तो इसको खरीदे थे या घर की? नहीं, खरीद कर लाए थे। खरीद करके लाए थे। कहाँ? फर्स्ट लिप्टेशन में इसको खरीद कर लाए थे 1.5 लाख की जी। ये भैंस सुल्तान की बच्चा है। कहाँ से लेकर आए थे? इसको पंजाब से लेकर आए थे। पंजाब से। तो इसको खाने के लिए क्या क्या देते हैं सर? इसको अभी धान की कुट्टी है, भूसा है जी। और राशन में इनको हम देते हैं
हाई मिल्किंग करके आता है, हमारे डेयरी फार्म का फीड आता है। और हमारे यहाँ अमूल डेयरी चलती है, उसका बनास पशुहार आता है, जिसमें मक्का, कपास, बिनौला मिक्स होता है, वो चीज़ इनको दिया जाता है। एक पशु एक भैंस को कितना देते ये दूध के रेशियो पे देते हैं हम। अभी प्रेजेंट में? अभी 3 लीटर दूध पे 1 से 1.5 kg का राशन हर पशु को देते हैं हम। जी। और कैल्शियम की पूर्ति कैसे करते हैं? कैल्शियम अलग से देते हैं? हाँ, इनको कैल्शियम की पूर्ति जेल वगैरह टाइम टाइम पे देते हैं इनको। कैलधारा का जेल आता है, कैल्शियमस्ट आता है, उसको देते हैं। इसके बाद में कुछ दवाएं भी हैं जो टाइम टाइम से चलती रहती हैं इनको। कीड़े की दवाई देते हैं? हाँ, कीड़े की दवा अभी इस समय अभी प्रेजेंट टाइम में मिली है। वो क्या नाम है उसका, क्या नाम से दवाई रहे हैं? हाँ, इंडो ऑफ करके कीड़ी की दवा आ चुकी है इसमें। अभी हमारे 10 दिन पहले सभी पशु को दिया गया है, रिजल्ट उसका बहुत सुपर था। तो सारा आप लोग नोट करके रखते हैं कि किस पशु को कब जो है सीमन डलवाया गया? जी, ये डायरी मेंटेन होती है इनकी। और पर्ची तो मिलती है, उसके साथ साथ डायरी मेंटेन होती है कि किसका कब समय है। इस भैंस के बारे में बता दीजिए सर। ये भैंस पंजाब से आई थी। और ये 22 लीटर के हाई रिकॉर्ड पे है। 22 लीटर? इसी की वो पड़िया थी। इसको जब कोहिनूर का सीमन लगा था तो वो पड़िया है। अभी इसको बिरला बुल का सीमन लगा हुआ है। हाँ, 1 महीने हो गया सीमन लगे। तो अभी प्रेजेंट में कितना दूध दे रहे हैं? अभी प्रेजेंट में 8 लीटर दूध है इसके पास। जी। तो इतना दूध हो रहा है सर, गांव में तो दूध बेचने में समस्या हो रहा होगा? सर समस्या कोई नहीं, हमारे यहाँ डेयरी चलती है। डेयरी चलती है? अमूल की डेयरी चलती है, जिसपे पूरा दूध सुबह शाम का सेल होता है। तो भैंसों का क्या रेट लग जाता है? इसका रेट अभी 75 रुपये, 72 रुपये, 76 रुपये, 80 पैसे तक आ रहा है। रेट लग जाता है? जी, लग जाता है। और इधर हम देख रहे हैं सर, गाय है आपके पास, तो इन गायों के बारे में भी कुछ डिटेल्स दे दीजिए। ये जो गाय है, इस सब गाय के बारे में? सर ये गाय सब 25 प्लस में है। ये गाय इसमें 27-28 लीटर पे चल रही है, सेकंड लैक्टेशन में है। अभी 1 महीने हो गया इसको बच्चा दिए। जी। जो गाय है सर, ये गाय इसी गाय की बच्चिया है। वो गाय भी ABS की है। ये इसकी बच्चिया भी ABS सीमन की थी। ये उसके फर्स्ट लैक्टेशन की बच्चिया है। जी। अभी इसकी एज 19 महीने की है। और 2.5 महीने से दूध निकाला जा रहा है इसका। 9 महीने की थी तो 8.5 महीने पे सीमन ले ली थी ये। जी। थोड़ा सा लंपी में आ जाने की वजह से 15-20 दिन पहले बच्चा कर दी। जी। इसको अम्रपाल बोल का सीमन लगा हुआ है। ये सेकंड लैक्टेशन में बच्चा दी है। जी। अभी 1 हफ्ते पहले का सीमन लग चुका है इसको। इसका दूध का रिकॉर्ड है 32 लीटर। 32 लीटर? 32 लीटर। तो कितना दिन तक पीक पर आती है सर? 32 लीटर है तो 32 लीटर कितना दिन? इसको जब फर्स्ट लिफ्टेशन में जब इसको छोड़ना था, 8-8 लीटर टाइम पे दूध था। इसको हम जबरदस्ती छोड़ा गया इसको। दूध पे जाती नहीं है। जी। अब बच्चा देने के बाद कितना दिन के बाद हीट में आना शुरू हो जाती है? 1 से 1.5 महीने। 1 से 1.5 महीने के बाद आ जाती है हीट में। बच्चिया जो है डेनमार्क सीमन की बच्चा है। डेनमार्क का? डेनमार्क का बच्चा है ये। जी। अभी 1 महीने का हुआ ये बच्चा। 1 महीने का ही हुआ? जी, अभी 1 महीने का बच्चा है। माँ इसकी? इसकी माँ है यहाँ पे। ये है? हाँ, खरीद कर लाए थे इसको। ये भी डेनमार्क की बच्चा है। इसका कितना दूध रहता है सर? इसका दूध 26-27 लीटर। 26 से 27 लीटर? जी। तो आप गाय भी रखे हैं और भैंस भी रखे हैं, दोनों का अनुभव होगा? जी। तो अगर कोई डेयरी फार्म शुरू करता है तो बेनिफिट गाय में है या भैंस में है? सर अगर दूध के पर्पज से देखा जाए तो गाय सही है। अगर फायदे के पर्पज से देखा जाए तो भैंस सही है। भैंस के दूध में फैट ज्यादा है, रेट ज्यादा मिलते हैं उसके। तो दूध तो कम समय देती है? हाँ, दूध कम समय देती है। बेनिफिट गाय से है। गाय से बेनिफिट है। और ये जो हम देख रहे हैं गाय सर, इसके बारे में सर? ये गाय अभी 20 दिन पहले खरीद कर लाए इसको। अब हमारे यहाँ आकर बच्चा दे दिए। इसकी भी बच्चिया है। फ्लेक्सिबल सीमन 2600 रुपये का सीमन था। जी। ये इस हफ्ते हुए बच्चा दिए इसको। जी। अभी 12-12 लीटर टाइम पे चल रही है। 12 लीटर टाइम पे चल रही है। क्या बच्चा को दूध पिलाकर? क्या उम्मीद करते हैं सर? इससे उम्मीद सर 28 लीटर के आसपास की उम्मीद है। 28 से 30 कर देगी। तो आप एक युवा हैं सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या डेयरी फार्म करना घाटे का सौदा है या? कभी नहीं सर, डेयरी फार्म घाटे का सौदा नहीं है। कोई करता है तो किस तरह से शुरुआत करना चाहिए? सर हमसे बहुत लोग मिले और आए, अपने यहाँ हमको लेकर भी गए, हम उनके यहाँ गए जी। उनको डेयरी फार्म बनाने का तरीका भी बताए, चलाने का भी तरीका बताए जी। और उनसे कहे कि नहीं, ये जब कहीं भाई आपको नहीं काम मिल रहा तब इस काम में लगिए। सबसे बड़ी चीज़ की पशु सेवा है जी। उसके साथ साथ आपको 10 पैसे का आमदनी भी है उसके साथ साथ।
तो शुरुआत कैसे करना चाहिए कि लोग सफलतापूर्वक चला सकें? अब शुरुआत करने के लिए सर कम से कम 2 गाय आप रखिए पहले, उनके साथ लगिए, उनकी सेवा करिए, उनसे जुड़िए और जो दूध आ रहा है उससे अपनी कमाई करिए, इनका खर्च वहन करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ा लीजिए आप। जी। मेहनत कितना है सर वो बता सर दें। मेहनत तो है, लेकिन दूसरे का काम करने से बेटर है अपना काम। ये सुबह 2 घंटे से 3 घंटे, शाम में 2 घंटे से 3 घंटे जी, और पूरे दिन आप अपना काम करते रहिए। तो शुरुआत में आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है शुरुआत में ही गाय भैंस खरीदते हुए धोखा खा जाते हैं जी। तो जो लोगों का इनके बारे में नहीं समझ पाते हैं, इनका रख रखाव सही से नहीं कर पाते हैं, केवल सर इनको बांध देने से नहीं होगा जी, इनके साथ लगना पड़ेगा। इनकी कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत है, इनको समझना पड़ेगा जी। तो एक गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना जा रहा है? हाँ। तो देखना चाहिए कि जो गाय हम खरीद रहे हैं कैसी है, बेटर है कि नहीं है, उसके साथ साथ उसका भविष्य ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। कभी कभार लोग जाते हैं तो पुरानी गाय खरीद कर ला देते हैं। हमारे दादाजी जब रहते थे तो कहते थे कि जब ना चिंता नया कीन, नया पशु होगा तो अपने साथ साथ जो आ रहा है वो भी बेनिफिट है। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, अगर बेचना ही चाहते हैं तो अपना वो दाम कभी भी खड़ा कर देगी, आपको घाटा नहीं होगा उसके साथ। दुधारू पशु की पहचान क्या है, ज्यादा दूध देने वाला? ज्यादा दुधारू पशु का, इनके ये बीच में जो ये हड्डियां दिख रही हैं, इनमें कम से कम 2 से ज्यादा का गैपिंग हो जी, 1.5 से 2 इंची का गैपिंग इनके बीच में हो, थन का आकार हो उनके पास, और जो नीचे मोटी नसें होती हैं ये इनके दूध की पहचान होती है कि ये दूध दे देंगी जी। ऑर्डर कैसा होना चाहिए? ऑर्डर देखिए, ऑर्डर में तो 2 तरह के पशु आ गए, कुछ बड़े थन के आ गए और कुछ कॉम्पैक्ट ऑर्डर में आ गए। तो कॉम्पैक्ट ऑर्डर के भी पशु हमारे पास 2 हैं जो 26-27 लीटर दूध निकाल रहे हैं, और इन लोगों का तो थान बड़ा है, ये लोग भी दूध दे रहे हैं। लेकिन कॉम्पैक्ट ऑर्डर बहुत बेटर है, थनैले का शिकायत कम है उसमें। थनैला अगर किसी गाय को हो जाता है तो घरेलू उपाय करते हैं या डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं सर? पहले तो सर गांव के लोग तो झरवाते थे उसको, लेकिन अब उससे कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्टर से होम्योपैथिक दवा चलवाते हैं हम। पहचान क्या है? थनैला भी कई तरह, थनैला हाँ फूल जाता है, उधर सूजन ज्यादा हो जाती है और दूध निकलना बंद हो जाता है बाट से, धीरे धीरे करके उसका सुराख जाम होने लगता है। हमारे पास 2 बड़ी भैंस है, 2 पड़िया है बड़ी जी, और इसके बाद में 8 की संख्या में बड़ी गाय है। अभी 2-3 गाय परचेज हो गई जी। तो कितना दोनों टाइम का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है सर? अभी 1.5 कुंटल चल रहा है सर दोनों टाइम का। 1.5 कुंटल? अपना घर का दूध 1.5 कुंटल चल रहा है। तो गाय का क्या रेट जा रहा है? गाय का हमारे यहाँ 43 रुपया 42 रुपया अमूल डेयरी पे जा रहा है। और भैंस का? भैंस का किसी का 100 से ऊपर जा रहा है और किसी का 100 से नीचे भी आ रहा है। हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में 80 82 74 75 यही चल रहा है जी। अब हम बात कर लेते हैं खाने की। तो गाय और भैंसों का अलग अलग फीड देते हैं? हाँ, इनका फीड अलग अलग है। गाय के लिए हाई मिल्किंग करके आया हुआ माँ डेयरी फार्म का फीड है जो बाराबंकी से आता है जी, और भैंस के लिए बफेलो मिल्किंग करके आया है। तो गायों को कितना केजी देते हैं? रेशियो सर बराबर रखे हैं इन लोगों का हम। 3 लीटर दूध पे 1 से 1.5 केजी का वो हाई मिल्किंग देते हैं जी, उसके साथ 1 केजी बनासपास आहार देते हैं जी। मिनरल मिक्सचर भी देते हैं? मिनरल मिक्सचर में चिलेटेड है दिया जाता है इनको। एक पशु को कितना ग्राम देते हैं? 50 ग्राम डेली है सर। हरा चारा? हरा चारा तो अब हम लोग थोड़ा सा गांव से हैं इसलिए हरा चारा सीजन पे मिलता रहता है। बाकी तो अभी चरी चल रही है जी, अब बरसिंग बो दिया गया है, एनी टाइम मिलता रहेगा। तो हरा चारा नहीं मिलता है तो उससे दूध पर भी कुछ अंतर आता है सर? सर अगर खान पान सही है तो बहुत ज़्यादा का असर नहीं होता है जी। हाँ, चारा खाने पे थोड़ा सा असर होता है। हरे चारे के साथ ही लोग भरपेट चारा खा लेते हैं जी, और सूखा है तो थोड़ा सा। तो आपके पास गाय भी है, भैंस भी, और बच्चियां भी, और पड़िया भी तैयार हो रही है सर जी। तो लगभग महीने में क्या खर्च पड़ जाता होगा खिलाने? राशन का खर्च सर इन लोगों के साथ एक दिन हम ऐसे बैठे जोड़े तो 1 लाख के नियर अबाउट हो जा रहे हैं। 96-97 हज़ार का राशन इनको हम देते हैं। तो पुआल जो हम देख रहे हैं सर खरीदना ये तो घर का है सर, घर का है, खरीदना भी पड़ता है जी, लेकिन अभी तो घर का है। तो पशुपालन ही है सर कि खेती बाड़ी भी है? खेती बाड़ी है सर, 10 बीघे की खेती भी है साथ साथ, और घर से सपोर्ट भाई साहब का बहुत सुपर मिलता है जो फौजी हैं जी जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता है सर कि हम डेयरी का व्यवसाय चुन करके गलती कर चुके हैं, इसकी जगह पे हम दूसरा व्यवसाय किए रहते हैं? नहीं सर, इससे बहुत सुकून मिलता है। घर परिवार में रह के इनका सेवा करके और 10 रुपये बच भी जाते हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है इनके साथ।
अफसोस नहीं होता है? अफसोस नहीं होता सर। अफसोस किस बात का? हम दो जगह से आर्मी सेलेक्टेड इंसान हैं। हाँ। बट सरकार की कुछ नई पॉलिसी आ गई जिसमें टूर ऑफ ड्यूटी 4 साल के लिए कर दिए, हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हुई जी, और उसके बाद हम घर पे रह गए। तो दूसरे के यहाँ काम करने से बेटर हम अपना काम समझे जी, अपने काम में लगे हुए हैं। तो अंदर थोड़ा चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड लगा है। डेयरी का नाम क्या रखे हैं सर? सर ये कृष्णा डेयरी फार्म है। कृष्णा डेयरी फार्म। और यही शेड है आपका सर? जी जी, ये इन पशुओं के लिए ही बना है सब कुछ। तो पूरा पक्का बना दिया? जी जी, एक बार पूरा स्टार्ट जब हुआ तो पूरा पक्का बन के ही इसमें पशु अंदर है। जी जी। अभी कुछ काम बाकी रह गया है जी। जैसे दीवार का प्लास्टर है, उसमें टाइल्स लगवाना है जी, और इसके बाद में फर्श रह जाए, इसको ढलैया करवाना है। शेड हमारा 45 बाई 50 का बना हुआ है। 45 बाई 50 का। जी। कितने पशुओं के लिए है सर? सर इसमें कम से कम हम 30 पशु रख सकते हैं। 30 पशु? जी। और ये हम देख रहे हैं सर काफी यूनिक, ये क्या लगाए हैं? ये इतना चिकना है सर, ये पाइप लगा हुआ है जी। इसको काट के अंदर इसमें गिट्टी का मसाला भर के ये जाम किया गया है इसमें। इससे क्या बेनिफिट होगा? सर इससे पशुओं का पगहा जो रस्सी है कटती नहीं है, सेफ है, पशुओं के गले में रगड़ नहीं आती है इससे। और टाइल्स लगाने से? जी, टाइल्स लगाने से इसमें का चारा जो खराब नहीं होता है जी। और ना कभी चारा मिलाते समय हमको हाथ में लगेगा ये। जी। तो ये टाइल्स सर इसी पर्पज से लगाया गया, कभी इनका चारा जो है इसमें खराब नहीं होगा। जी। तो चलिए आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।